Once again, I am going to tell you about relative clause or complex sentence. तो रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? संबंधवाचक संबंधसूचक होता है, उपवाक्य होता है, क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य, और कम्प्लेक्स मतलब होता है मिश्रित, मिलावट। जिसमें यहाँ पर ये देखते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहेंगे भाई? कम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहेंगे? जिसमें एक से ज्यादा वर्ब हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो। अर्थात एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा वर्ब हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, और कोई कंजक्शन से डब्ल्यूएस से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो ऐसे सेंटेंस जो 3 प्रकार के होते हैं। पहले सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एक होता है आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल में क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका सिंपल सेंटेंस है। और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, जो जोड़ का काम करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो खास कंजक्शन पे जुड़ा रहता है, वो होता है आपका कंपाउंड। जैसे एंड है, बट है, इसमें सब में क्या होता है? वो जुड़ा रहता है। और कम्प्लेक्स में डब्ल्यू एस से जुड़ा रहता है, तो वो होता है आपका कम्प्लेक्स कहलाता है। कंपाउंड मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर देखते हैं, आज पढ़ेंगे रिलेटिव क्लाउज। तो रिलेटिव क्लाउज में किसका प्रयोग होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन से इसमें आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ट्रिक से बताएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, पर्सन्स व्यक्ति, याद रखना इस ट्रिक को। अगर व्यक्ति आएगा तो किसका प्रयोग होगा? हु का प्रयोग। और इसके अलावा कोई दूसरा आएगा तो अन्य के लिए, अन्य के लिए, है ना? अगर व्यक्ति आ गया तो हु, और अन्य के लिए हो जाएगा आपका बीच या फिर दैट। अर्थात दोनों में से आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर आ गया पर्सन, है ना, आर हेल्दी। अर्थात पर्सन मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका हु का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले क्या है? आपका पर्सन दिया है ना, अर्थात व्यक्ति दिया है, तो जाहिर सी बात किसका प्रयोग होगा भाई? हु का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, आई हैव नो एडवाइस। अर्थात मेरे मेरे पास कोई सलाह नहीं है, मैं सलाह देने के लिए कोई भी सलाह नहीं है मेरे पास, है ना? जो, यहाँ हु का मतलब क्या हो जाएगा? जो या जिसे, जिसे, है ना? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट का प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति है ना, तो राम नाम श्याम जो भी है, ये कोई भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? यहाँ पर दैट का प्रयोग। तो अर्थात आई है नो एडवाइस, मेरे पास कोई सलाह नहीं है, जो आई कैन, है ना, ऑफर यू, जो आपको सलाह दो, जो आपको ऑफर कर सकूं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? आपका दैट का प्रयोग होगा। समझ में? तो हु का मतलब किसने भी होता है ना, और कौन भी होता है, और जिसे भी होता है, याद रखना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हु का मतलब क्या होगा? कौन, किसे, और होता है आपका जिसे। कौन, किसे, जिसे। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस इज द मेन। यहाँ पर जो द का प्रयोग है, यहाँ भी द का प्रयोग है। इसे मतलब समझते क्या होगा? इसका मतलब होगा वही। क्या होगा? क्योंकि ये दोहराव के लिए जब भी अगर डबल द का प्रयोग दे दिया गया, तो ये समझ जाना कि वहां द का प्रयोग जो है उसी खास व्यक्ति लिए किया जा रहा है, दोबारा के लिए किया जाए। और दोबारा के लिए किसी चीज का अगर प्रयोग किया जाए, तो वहां द का प्रयोग बिल्कुल होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, दिस इज द मेन, और द यहाँ पर क्या आ जाएगा? वही। इसका मतलब क्या आ जाएगा? वही। अर्थात ये वही व्यक्ति है, और फिर यहाँ व्यक्ति आ गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा भाई? उनका प्रयोग होगा। ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने कहा देखा? बाजार में देखा। अच्छा, वही व्यक्ति आज भी देखा, और उसी व्यक्ति को कल मैंने बाजार में मुलाकात हो गया, है ना, मार्केट करते समय, है ना? तो उसी प्रकार सेम कंडीशन है, दिस इज द काउ, अरे ये तो वही गाय है, दिस इज द वही, फिर वो आ गया यहाँ पर काउ। अब गाय आ गया, तो गाय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? हु का। किसका प्रयोग करेंगे भाई? हु का प्रयोग करेंगे। अर्थात दिस इज द काउ, ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? दिस का प्रयोग होगा।
क्योंकि मनुष्य बस में क्या होगा, है ना, पर्सन में क्या होगा आपका, हूं का प्रयोग होगा। बाकी डाल दो, विच डालो या फिर दैट डालो। हाँ, तो यहाँ पर दिस इज द काउ, ये वही गाय है ना, जिसे आई सा, मैंने देखा। कहा, खेत में देखा। कहा देखा, ये वही गाय है जिसे मैंने कल कहा देखा, खेत में देखा। अर्थात दोबारा रिपीट हुआ इसका। ही सा में, मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक व्यक्ति देखा। वो कैसा था भाई, अब यहाँ व्यक्ति आ गया तो यहाँ जाहिर सी बात है किसका प्रयोग होगा, हूं का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हूं का प्रयोग होगा। हु वाज सिक, जो क्या था, बीमार था। तो यहाँ किसके प्रयोग हो रहा है, जो। तो ही सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बीमार था। दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, ये दिस का जो है, यहाँ पर लिखा नहीं, दिस का जो है, दिस इज अ डॉग, ये एक कुत्ता है। अब ये कुत्ता का क्या बताया जा रहा है भाई, विशेषता बताया जा रहा है ना। इज ब्लैक, वो कैसा है, काला है। तो यहाँ पे कुत्ता, तो यहाँ उसके होगा ना भाई, बीच का ही प्रयोग होगा ना, या फिर बीच करो या फिर दैट करो, दोनों सही है। हाँ, तो यहाँ पर किसका होगा, दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। विच इज ब्लैक, जो कैसा है, काला है। या दैट इज ब्लैक, जो कि काला है। स्टूडेंट्स, यहाँ विद्यार्थी वाला बात हो गया। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हूं का प्रयोग होगा। अर्थात स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो क्या आउटस्टैंडिंग, है ना, विल बी अवार्डेड, जो बाहर खड़े हुए हैं इसे इनाम के लिए, खड़े होंगे, है ना, खड़े हुए होंगे, क्योंकि आईएनजी लगा है। अब हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी लगा है, तो खड़े हुए होंगे, बाहर इनाम के लिए खड़े हुए होंगे। यस्टरडे, कल, आई सा अ ट्रेन, मैंने एक ट्रेन देखा। वो कैसे था, यहाँ पर ट्रेन के लिए आया, तो व्यक्ति के लिए होता है, और बाकी जो बच जाता है वो वस्तु से संबंधित, अर्थात क्या हो जाएगा आपका, विच, है ना, विच या फिर दैट। तो यहाँ यस्टरडे, है ना, कल, आई सा ट्रेन, मैंने ट्रेन देखा कल, जो क्या है, जो वाज बर्निंग, जो जल रहा था। जो ट्रेन क्या, मैंने कल एक ट्रेन देखा जो कि काफी जल रहा था, बिल्कुल बर्निंग हो रहा था। आई वॉज गिवन अ कार, है ना, मुझे कार दिया गया, है ना, मुझे क्या दिया गया, मुझे कार दिया गया। अब यहाँ पे दैट वाज ब्रोकन, वो भी तोड़ा हुआ, टूटा हुआ कार दिया। मुझे कार दिया गया और जो टूटा हुआ था, कैसा था, टूटा हुआ था। अभी मुझे कुछ इनाम में कुछ कार वगैरह कुछ कोई दे दिया, और वो भी कैसा दे दिया, टूटा हुआ कार दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, आई वॉज गिवन अ टी, मुझे चाय दिया गया, है ना, खालिस्तान, यहाँ पर भी विच हो जाएगा। विच वाज नॉट एनी शुगर इन इट, जो उसमें शक्कर नहीं था। जो मुझे चाय दिया गया था उसमें क्या था, शक्कर नहीं था। नेक्स्ट है, आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा जो, हाँ, तो यहाँ पर लड़की आया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। तो आई सा अ गर्ल हु हैड बीन क्राइंग फॉर एन आवर, अर्थात वो 1 घंटे से रो रहा था। मैं एक लड़की देखा जो 1 घंटे से काफी देर तक रो रहा था। तो यहाँ पर समझना कि अगर व्यक्ति होगा तो हु, और अन्य बाकी जो बच जाएगा वो विच या फिर दैट का प्रयोग करना। इस तरह से हमारे पेपर हुआ क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।